लेते हैं डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस अली। कहिएगा कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अब हम रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं मेरा ये होता है कि अगर एक बंदा अच्छा है, वेल सेटल है और उसकी अच्छी पोस्ट है या डिजिग्नेशन है तो उसकी पीआर होनी चाहिए हमारे साथ ना। मतलब मैं इस चीज़ को ऑन करती हूँ ऑन स्क्रीन कि अगर कोई मुझे कहे कि मैं, अगर हरमीत मुझे कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, तो हम सब ऐसा सोचते हैं कि हमारी पीआर होनी चाहिए। तो ये पीआर तक ठीक है, लेकिन अगर हम इसको डिनाई कर दें बिल्कुल, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि अखलाकियात को तो बिल्कुल ही भुला दिया हमने, सिर्फ हम पीआर पे वो फोकस रखते हैं अपनी जिंदगी में? जी बिल्कुल, कुछ लोगों में आजकल ऐसे, बल्कि ज्यादातर लोगों में आजकल यही सर ट्रेंड चल रहा है। 99% में एग्जैक्टली बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बहुत ज्यादा एक ट्रेंड चल रहा है कि हम, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, कोई पैसे वाले हैं, कोई पार वाले हैं, हम उनके करीब रहना चाहते हैं। बहरहाल उसमें हमारे बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा होता है कि अगर मुझे कल कल को कोई किसी चीज़ की, अगर मुझे शायद कोई ज़रूरत पड़ सकती है वगैरह वगैरह। चलें, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब लेकिन हम इसमें जब ऑब्सेशन की हद तक ही चले जाते हैं ना कि मैंने रिश्तेदारी भी करनी है तो वो भी मादियत की बुनियाद पे करनी है, अगर मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, इवन के लोगों से मिलना जुलना भी है, तो सिर्फ उसमें मटीरियल्स ही मटीरियल्स होंगे, इखलाकियात या दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं, अगर लोग कुछ ऐसा सोचते हैं। अच्छा, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये जो इस तरह की सोच है। अब इसमें अगर बात करें कि ये क्यों खतरनाक है, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल की जो फास्ट लाइफ है और जो हम अपने बच्चों को शुरू से सिखा रहे हैं कि आपने ये करना है, ये बनना है, वो करना है, जिसमें बहरहाल कोई हर्ज नहीं है। इंसानों को तरक्की करनी चाहिए, इंसानों को अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें तो कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम इखलाकियात को छोड़ के सिर्फ मादियत की तरफ आ जाते हैं ना, कि हर रिश्ते में, हर इंटरेक्शन में सिर्फ मादियत ही मादियत, यानी कि मटीरियलिज्म, उसमें फिर क्या होता है, उसके साथ फिर जहनी व नफ्सियाती बीमारियां भी आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स सारा दिन उसके दिमाग में मटीरियल ही चलता रहे, उसको रिश्तों की कदर ना हो, उसको दोस्तों की कदर ना हो, उसको अपने इखलाकियात और अपने रस्मो रिवाज और अपनी वैल्यूज़ की कदर ना हो, और शायद वो मटीरियल तो गेन कर ले लेकिन सिर्फ पैसे नहीं आएंगे, सिर्फ ओहदे नहीं आएंगे, अच्छा, साथ में बीमारियां भी आएंगी। अली ये बताएं, देखिए ऐसा नहीं कि हमें ये पता नहीं है, अलमिया तो ये कि हमें पता भी है कि हम पैसा कमाते हैं, दिन रात पैसे में लगा देते हैं, कारोबार कर, ये बिजनेस वो बिजनेस, साइड बिजनेस, मसरूफियत, लेकिन निगलेक्ट होते हैं हमारे रिश्ते, हमारे बच्चे या हमारे ताल्लुकात जो निगलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद जब पैसा आ जाता है तो फिर वो रिश्ते बाकी नहीं रहते, हमें ये भी पता है, लेकिन उसके बावजूद हम भागते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अब इस चीज़ का तो पता है हमें कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना हमजा एक चीज़ निगलेक्ट कर देते हैं कि आप देखें कि अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें कि लोग पैसों की तरफ क्यों भागते हैं, क्यों इतने मटेरियल की तरफ भाग रहे हैं। इंडिपेंडेंस है जी, कंफर्ट के लिए, लाइफ को आसानी से गुजारने के लिए, लेकिन हमें, और ये बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक सोशल सर्विस मैसेज भी लोगों को देना चाहता हूं कि जो इखलाकियात हैं ये आपका सपोर्ट सिस्टम है, ये आपको बीमार होने से बचाती है। बहुत सारे मेरे ऐसे पास क्लिनिक में लोग आते हैं जिनके पास बहुत मटीरियल्स है, ओहदे बड़े बड़े हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव कर लिया, लेकिन उनको साथ साथ डिप्रेशन भी आ गया, और तो और साथ साथ डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर भी बाज़ औक़ात हो जाता है। ये बात सिर्फ जो है ये सिर्फ हमारी जहनी सेहत तक महदूद नहीं रहती। अब देखेंगे इखलाकियात और वैल्यूज़, यानी कि मटीरियल से हट के लोगों से भी डील करना, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, ये हमें बीमार होने से ये चीज़ें बचाती हैं, ये हमें खुश रखती हैं। और अब देखें कि मटीरियल सिर्फ, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, हर इंसान को तरक्की करनी चाहिए, जो भी आपके ख्वाब हैं आप उनको पूरा करें, आप मेहनत करें, आप अपने लिए बेहतर बने, आप अपने फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लिए, माशरे के लिए तरक्की का सबब बने, मुल्क की कौम की तरक्की में आप अपना रोल प्ले करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ साथ ये जो ऑब्सेशन है ना आजकल मादियत का, कि मैंने सलाम भी लेनी है तो फ़ायदा क्या है मुझे इसमें, किससे ले रहा हूँ, जैसे अभी आपने स्टार्ट में कहा कि मैंने जी किसी बड़े बंदे से लेनी है, किसी अमीर बंदे से, हालांकि अगर देखा जाए तो ये एक फैलेसी है, किसी के पैसों का आपको कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैंने तो आज तक कोई ऐसा बड़ा बंदा पैसे वाला नहीं देखा जो पैसे बांट रहा हो। बिल्कुल बड़े। मैं वैसे आपकी गुफ्तगू बड़ी मजे की है। मैं अपनी मिसाल देता हूं, मैं मलेशिया से पहली बार आया तो थोड़े बहुत पैसे लेके आया। जब आया तो हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब मेहमान आता है और कई कुछ लेके भी आता है तो फिर सराने जो हैं बढ़ा दिए जाते हैं आपके पीठ जहाँ बैठते हैं। तो ऐसे में दोबारा जब मैं आया तो मैं बहुत कुछ लॉस कर चुका था, तो मैंने आसपास देखा ना कुछ दावतें थी ना कोई सराहना था, तो मुझे अंदाजा हो गया कि भैया, और पैसे उससे पहले जब मैं आया मैंने कुछ किसी को दिया नहीं, लेकिन अब मैं सिचुएशन को देखता हूँ, आज मैं जहाँ पे हूँ तो जब जाता हूँ लोग फिर कहते हैं प्राउड है इस बंदे पे,
पाजी हम किसी को देते कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी हमने कहीं ना कहीं जहन में ये बिठा होता है कि सहारा लेना है। इस चीज से कैसे निकला जाए? देखिए इसमें ना इस चीज़ से बड़ी अच्छी आपने बात की कि इस चीज़ से कैसे निकला जाए। अब हम इसको थोड़ा सा हर शख्स को जरा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि ये जो हम एक साए के पीछे भाग रहे हैं ना, कि किसी पैसे वाले के साथ एसोसिएट हो के हम अपने आप को सिर्फ बेटर फील तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे हम पैसा नहीं कमा सकते। कोई जैसे मैंने बताया कि आपको पैसे बांट नहीं रहा, तो हम लोगों को अपने समाजी तौर पे अपने किबले दुरुस्त करने की जरूरत है कि अगर आपकी कोई जिंदगी में जरूरियात हैं तो आपको उसके लिए राइट डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। अब ये डायरेक्शनलेस लोग हैं कि जैसे इसको थोड़ा सा मजीद अगर लॉजिकल करें तो जी बस जी मैं सिर्फ अच्छा फील कर सकते हैं, पैसों वालों की कंपनी में अच्छा फील कर सकते हैं, बड़े बड़े लोगों की कंपनी में, लेकिन उससे क्या है, उससे कोई शख्स खुद बड़ा नहीं बन सकता। हाँ, अगर इसका दूसरी एस्पेक्ट देखें तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप जरूर जा सकते हैं। एक जो बेहतरीन अप्रोच है जिंदगी में, जिंदगी को ठीक तरह से गुजारने की, जिंदगी में कामयाब होने की, वो है कि आप बिल्कुल आप मटेरियल के पीछे जाएं, लेकिन इखलाकियात के साथ आप मेहनत करें, साथ साथ अपने रिश्तों को, दोस्तों को अहमियत दें। आप अच्छा रिश्तों की हम बात कर रहे हैं, रिश्ता करने की हम बात कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बड़ा अलमिया भी है हमारे माशरे का ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे को सोचकर रिश्ता नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आजकल हमारे वालिदैन ख़ास तौर पर ये गलती करते हैं कि जब वो बेटी का रिश्ता करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि घर बड़ा हो, चाहे अपना जितना भी हो उसका बड़ा होना चाहिए, या अगर लड़की की शादी होती है तो लड़की की कोशिश होती है कि वहाँ से बेटी लेके आए जो कि जहेज में मुझे गाड़ी भी दे दे, मुझे पैसे भी दे दे, मुझे घर भी दे दे, मुझे बच्ची भी दे दे, मुझे सब कुछ दे दे। तो ये जो माँ बाप की प्रैक्टिस है उसकी वजह से बच्चे भी ऑब्वियसली उनकी जेनेटिक्स है ना, वो उससे परवान चढ़ते हैं। तो रिश्ते बनाने में भी हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए। क्या उसमें मोहब्बत, प्यार या खुलूस को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया हमने? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम ये जो इखलाकियात है और ये जो खुलूस, मोहब्बत, प्यार और कंपेटिबिलिटी, इसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ मटेरियल के पीछे भागते हैं। अच्छा, अब ना ये ज़रा कुछ लोगों की मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये कुछ फ्रस्ट्रेशन है कि अगर जैसे किसी का खुद घर छोटा है या किसी ने कुछ लाइफ में महरूमियाँ देखी और वो सारी चीज़ों को उसी महरूमियों के इर्द गिर्द जर्नलाइज कर बैठा कि रिश्ता करूँगा तो बहुत अमीर घराने में, बेटा ब्याना है या बेटी तो बड़ी अमीर घराने में। वो जो महरूमी थी उनकी पहली अपनी फ्रस्ट्रेशन, उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा फोकस करके बाय द वे गलत डिसीजन ले लिया। मटेरियल्स की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लाइफ में कुछ कंफर्ट होने चाहिए, इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप ठीक तरह से जिंदगी गुजार सके, लेकिन शादीशुदा जो जिंदगी है उसमें जो मटेरियल्स है उसकी एक फैक्टर जरूर है कि शादी को कामयाब करने का, लेकिन दूसरे फैक्टर बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो आप देखें आजकल डाइवोर्स रेट कितना है, आजकल अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे हमारे मुल्क में डाइवोर्स रेट है। सबसे ज्यादा आप देखें केसेस जो हैं वो डाइवोर्स के फाइल होते हैं, उसके बाद चाइल्ड कस्टडी के मसले हैं, और ये सारी चीजें इसीलिए आ रही हैं कि हम जब रिश्ते जोड़ रहे हैं तो हमारे किबले दुरुस्त नहीं है। अच्छा अली, आपकी इसी बात को कंक्लूड करती हूँ मैं, ये वाकया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम रिश्तों की बुनियाद ही जब पैसे और मटेरियलिज्म को रख देते हैं तो फिर रिश्ते परवान कैसे चढ़े। आपने कभी किसी को देखा है कि बहुत पैसा और वो सारा पैसा कब्र में साथ ले गया हो? ऐसा हो नहीं सकता। तो रिश्ते, मोहब्बत